पेच कहाँ फंसा है कि जो पेशा कानून लागू नहीं पा रहा है? देखिए 7 राज्यों ने लागू कर दिया है। पेच फंसने का कारण क्या है? जिस टाइम में पेशा कानून का निर्माण हुआ, ये सब तमाम क्षेत्र जो ये हॉस्टल हुआ करता था। ये जो आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग को हम अगर देख रहे हैं तो ये हॉस्टल हुआ करता था। वहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो रशियन हॉस्टल हुआ करता था, तो वो हॉस्टल हुआ करता था। लेकिन आज की परिस्थिति में क्या है? ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग है। आज के परिस्थिति में क्या हुआ? पुराना विधानसभा है। तो कल के तारीख में जब यहाँ पे पेशा का कॉन्सेप्ट को लाया गया, उस टाइम में ये प्योर गांव था। यहाँ प्योर जल जंगल ज़मीन की बात होती थी। लेकिन राजधानी आप रांची को कल देख रहे हैं, लेकिन रांची से अगर आप हट के जाइएगा तो आपको वही गांव फिर से मिलेंगे। आप रांची को देख रहे हैं तो रांची में जो रहने वाले लोग हैं, रांची में एक प्रदेश से तो कोई नहीं आया। यहाँ कल बिहार से तो लोग नहीं आया, यूपी से तो लोग नहीं आया, उड़ीसा से भी लोग आए, छत्तीसगढ़ से भी लोग आए, आंध्र प्रदेश से भी लोग आए, दिल्ली से भी लोग आए, हरियाणा से भी लोग आए, राजस्थान से भी लोग आए। तो अब जो क्या है कि यहाँ पे चूँकि अधिकारी यहाँ के लोग बहुत कम हैं, IAS बहुत कम है, तो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं, जो सच्चाई ये चीज़ है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये नहीं चाहता है कि चूँकि उनका जो पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर IAS IPS का वो कहीं पे उच्छिन्न नहीं हो रहा है, लेकिन जो है कि निचला लेवल का जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पहला कोर्ट तो हम घर में ही कर रहे हैं ना, पहला कोर्ट हमारा घर में हो रहा है, पहला डिसीजन हमारा घर में हो रहा है। उसके बाद में अगर ऊपर जिसको जाने का इच्छा रहे न्याय के लोग जा सकते हैं। तो अब चूंकि हम राजधानी में रह रहे हैं तो यहाँ जो संथाल का अलग कॉन्सेप्ट है, आपको कोल्हान का अलग कॉन्सेप्ट है, दक्षिणी छोटा नागपुर का अलग कॉन्सेप्ट है, उत्तरी छोटा नागपुर का अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी जो है यहाँ पे जितने भी कैबिनेट के लोग हों या जितने भी आपको उनके जो सेक्रेटरी वगैरह हों, तो उनको पहले इस पेशा को समझने का ज़रूरत है कि आखिर पेशा क्यों लगाया गया था। और मैं पेशा का पक्षधर हूँ, पेशा अगर लग जाएगा, पेशा कानून अगर यहाँ लागू हो जाएगा तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जितना भी आप लोग जो छापते हैं या ज़मीन का लूट, यहाँ हत्या, ज़मीन को लेकर के हत्या, यहाँ पे अतिक्रमण, ये तमाम चीज़ समाप्त हो जाएगा। राजेश जी एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में आज आपकी झारखंड सरकार की जो याचिका थी, जो निशिकांत दुबे के खिलाफ याचिका दायर किया गया था, उसमें फिर हाई कोर्ट में पहले निरस्त हुआ। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड सरकार की आपकी जो याचिका थी खारिज कर दी। बार बार झारखंड सरकार की बेइज्जती हो रही है, ये कहा जाए तो न्यायालयों में। देखिए, निशिकांत दुबे जी का वो हवाई अड्डा वाला जो मामला है, भाजपा क्या है? वो ज़मीन लुटेरा है। भाजपा के लोग बड़े बड़े भूखंड लेकर के रहते हैं। भाजपा के लोग जहाँ भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उनको उस जगह का पता हो जाता है और लोग वहाँ पे अपना प्लॉट लेना शुरू कर, उसमें भाजपा के लोग। मैं आप छोड़ दीजिए, आप वहाँ पे, मैं रांची की बात बता रहा हूँ। आप घाघरा का नाम सुने हैं ना? बड़ा घाघरा का नाम हिनू के बगल में है, वहाँ पे हेथू है, ठीक है, छोटा घाघरा है। वहाँ पे हमारे माननीय विधायक ने वहाँ पे पुल का निर्माण कराना था। उसको पुल का निर्माण सेंसन होने से पहले आधा ज़मीन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो भाजपा के जो लोग हैं ना, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन क्या है ना, जज तो हमारा ठीक है, लेकिन पेशकार को भी ठीक होना पड़ेगा। राजेश जी एक सवाल है, पत्रकारों की बात को अब हमेशा सदन में भी उठाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा पत्रकार परेशान है चालान को लेकर के, 41 चालान, और रिकॉर्ड करते समय या फिर कोई VIP मूवमेंट को कवरेज करते समय इस तरह का चालान। नहीं तो आपकी जान भी हमारी जिम्मेवारी है, आपका जान भी हमारे लिए कीमती है। आप आईना है समाज के, तो आपको सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। उस जो है